चिकन टिक्का सैंडविच अगर आप लोग बेकरी से ख़रीदते हैं तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप बेकरी का नाम तक नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेसिपी ही इतनी टेस्टी बनती है और कम बजट में बनने वाली ये टेस्टी सैंडविच आप घर में आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा। तो आप लोगों ने अक्सर खाया होगा बेकरियों पर मिलने वाला चिकन टिक्का फ्राई सैंडविच। आज वही सैंडविच बनाएंगे, बल्कि मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि बेकरी से भी 100 गुना बेहतर और टेस्टी बनाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेकरी स्टाइल मज़ेदार से चिकन टिक्का फ्राई सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 पाव चिकन। बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स में मैंने चिकन को काट लिया है। इस 1 पाव चिकन से तकरीबन 5 से 6 चिकन टिक्का सैंडविच बनकर आराम से तैयार हो जाएंगे। चिकन में डालें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 टेबलस्पून इसमें दही ऐड करें। इसके अलावा चिकन में शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो चिकन टिक्का फ्लेवर हम घर में ही बनाएंगे। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालें 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून चिकन में नमक ऐड करें। 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके अलावा 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल करें। चाट मसाला डालें 1/4 टीस्पून और इसमें डालें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर 3 से 4 चुटकी के बराबर। तो बिना किसी पैकेट के मसाले के चिकन टिक्का फ्लेवर एकदम तैयार है। चिकन में ये सारे मिर्च मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास टाइम है तो इसे 10 से 12 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख लें। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अब इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, चिकन को मिक्स करें। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस मिक्स करें और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। चिकन पानी छोड़ेगा, इसमें जो मैंने दही डाली है वो पानी छोड़ेगी, तो इसमें मज़ीद पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें 5 मिनट के बाद चिकन ने कितना पानी छोड़ा है। इसी पानी में चिकन के ये छोटे छोटे से क्यूब्स गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस कवर लगा दें और मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को पकाएं। तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए, टोटल 15 मिनट हुए हैं। चिकन यहाँ पर अच्छे तरीके से गल चुका है। बड़ी ही प्यारी सी चिकन टिक्का की खुशबू आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, स्पैचुला की मदद से आप लोग चिकन को मोटा मोटा सा तोड़ लें, श्रेड कर लें। देखें कुछ इस तरीके से। साथ के साथ चिकन को भूनते भी रहें ताकि इसमें जो पानी बच गया है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखें जैसे ही सारा पानी ड्राई हो गया मैं चिकन को निकाल लूँगी एक बोल में। अभी चिकन बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे हल्का सा ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब चिकन ठंडा हो जाएगा तो आप इसमें डाल लें एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, जिसे आप लोगों ने जूलियन कटिंग में काट लेना है, बिल्कुल पतला पतला सा। आप इसमें बंद गोभी डाल सकते हैं। आप इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे आप लोगों का दिल चाहे। मैं इस स्टेज पर इसमें डालूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर मेयोनीज़। मज़ेदार से चिकन टिक्का क्रीमी सैंडविच बनाने के लिए आप लोग इसमें मायो डालें, तो एक बेहतरीन फ्लेवर आएगा। इसके साथ चिकन की अच्छी बाइंडिंग भी हो जाएगी। तो चिकन टिक्का की क्रीमी फिलिंग एकदम तैयार है, इसे तो रख दें एक साइड पर। और अब सैंडविच बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर ब्रेड की कटिंग करेंगे। सैंडविच में राउंड शेप में बनाने लगी हूँ, आप इसे किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप कोई कुकी कटर ले लें राउंड शेप में, कोई ग्लास ले लें, कटोरी या फिर जार का ढक्कन, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो, और इस तरीके से ब्रेड को राउंड शेप में काट लें। एक्स्ट्रा जो ब्रेड बच गई है इसे आप लोग ज़ाया ना करें। अभी रिसेंटली ही मैंने आपको ब्रेड क्रम्स बनाना बताए हैं, तो घर में आप बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्स बना कर महफूज कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लाजमी देख लीजिएगा। तो आज जो मैं आप लोगों से चिकन सैंडविच शेयर करूँगी ना, उसको मैं ट्रिपल लेयर में बनाऊँगी। तो एक सैंडविच के लिए मुझे 3 ब्रेड दरकार होंगे।
तो इस तरीके से ब्रेड को फैला दें और इस पर लगाएं मज़ेदार सी चिकन टिक्का की फिलिंग। 1 से 2 टेबलस्पून भरकर लगाएं और ब्रेड पर अच्छे तरीके से फैला दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, एक के ऊपर एक ब्रेड रखें और इस तरीके से ट्रिपल लेयर बेहतरीन सा सैंडविच बनाकर तैयार कर लें। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो इसी तरीके से आप लोगों ने सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर लेने हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 पाव चिकन से आप तकरीबन 6 सैंडविच बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैंने अभी 4 ही बनाए हैं। सैंडविच को फ्राई करने के लिए मैंने 4 से 5 अंडे ले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब एक एक सैंडविच उठाएं और अंडे में डिप कर दें। अगर आप इन्हें एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाह रहे हैं तो आप इन पर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। मज़ेदार से चिकन टिक्का फ्राई सैंडविच को हम लोग फ्राई करेंगे तेज़ गरम ऑयल में। तो ये एक टिप है जो आप लोगों ने याद रखनी है। तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करेंगे तो एक कतरा ऑयल का भी सैंडविच के अंदर नहीं जाएगा। अगर तो आप लोगों ने लो फ्लेम रखी तो ब्रेड ऑयल को पी लेगी। तो तेज़ गरम ऑयल में आप सैंडविच को फ्राई करें, उलटते पुलटते रहें जब तक कि अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जैसे ये दोनों साइडों से अच्छे गोल्डन हो जाएंगे तो इन्हें निकाल लेते हैं। मगर अभी इस स्टेज पर रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अभी हमने इन्हें बेकरी वाला लुक देना है, जिसके लिए सारे सैंडविच मैंने एक बड़े से तवे पर रख लिए हैं। इनके ऊपर लगाऊंगी मैं तकरीबन 1-1 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़। तो मायो लगाने से एकदम बेकरी वाली लुक आएगी, जैसे आप बेकरी से लेकर खाते हैं ना, बस वही। मायो को किसी चम्मच की बैग की मदद से या छुरी की मदद से अच्छे तरीके से सैंडविच की टॉपिंग पर फैला दें। अब हम इस पर लगाएंगे चीज़। तो एक चीज़ स्लाइस है मेरे पास, जिसके मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। ब्रेड के ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे बिल्कुल बारीक क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर। आप लोग ऑलिव्स भी लगा सकते हैं। इस तरीके से सैंडविच बड़ा ही देखने में खूबसूरत नज़र आएगा। हल्की सी ऑरिगेनो या फिर कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करें और बस फ्लेम को ऑन करें। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कवर लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए सैंडविच को सेक लें। सिर्फ़ और सिर्फ हमने चीज़ को ही मेल्ट करना है, बाकी सैंडविच तो हमारा फ्राई किया हुआ है। तो जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी, मज़ेदार सा फ्राई सैंडविच तैयार हो गया। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी, एकदम मार्केट स्टाइल, बेकरी स्टाइल। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप ये रेसिपी बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।